ठीक है, फिर कनेक्ट करो, इसी स्क्रीन शेयर कर लेना। ऑन कर दिया और लेट्स अभी 1 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। वॉइस स्क्रीन सभी कुछ आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट करिए तो पूछ लीजिएगा। हेलो गाइस, आप लोगों का आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर किसके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है? सब लोग इंस्टॉल कर लिए? उसका लिंक भेजिएगा सर। ठीक है, इसका लिंक आप भेज दें। हम शो भी कर रहे हैं कैसे इंस्टॉल करना है। गेट इनटू कॉम पे जाइए, कोरल ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। क्रैक वर्जन है। एक बार फिर से बता दीजिए कहाँ से करना है इंस्टॉल। ये गेट इनटू पीसी है, वेबसाइट है getintoPC.com। यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है कोरल ड्रॉ 2018, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप एडोब का पूरा पैकेज भी कर सकते हो। सर यहाँ से फिल्मोरा भी हो सकता है क्या? हाँ, फिल्मोरा भी है, क्रैक वर्जन है उसका। फिल्मोरा का 10 वर्जन जो है फिल्मोरा 10, ये है 10 आपका, ठीक है। 9 भी है, 10 भी है। क्रैक वर्जन है, सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सर इसकी लिंक भेजिएगा सर। ठीक है, लिंक भेज दें। टेनियम वाले ग्रुप में सर भेज दीजिएगा। कौन सा वर्जन किया था आपने? 18 किया था। इंस्टॉल होने के बाद क्या बताते हैं? क्रैक नहीं हुआ। एक काम करिएगा, जब आज इंस्टॉल करिएगा हमें फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा, ठीक है, जो ऑप्शन दे रहा है। या तो क्रैक नहीं हुआ है, या तो फुल वर्जन क्रैक इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो उसमें एक पैचअप दिया हो क्रैक उसी फोल्डर क्लिक करके देखना फोल्डर कितने हैं उसमें। सिर्फ अगर सिंगल फोल्डर है तो क्रैक वर्जन है, अगर सिंगल नहीं डबल फोल्डर है इसका मतलब 3 है तो उसी में क्रैक वर्जन एक और, ठीक है, उसी से क्रैक करना पड़ेगा।
आपको उस दिन हमने बताया था कि एक बैनर या फिर कुछ डिजाइन करने के लिए ऐड डिजाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं उस पे ही, ऐड डिजाइन के बाद बैनर की डिजाइनिंग हो गया, आपका टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट से थोड़ा सा किनारे करते हैं क्योंकि टेम्पलेट दो डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों, एक सिंपल और एक इंफोग्राफिकल, मतलब डिटेल वाइज जो हम टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले बैनर पे, बैनर और होल्डिंग पे। कोई भी बैनर या होल्डिंग आप देखते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, नोट करके रखिएगा, सिर्फ तीन चीजें। पहला क्या, टेक्स्ट, दूसरा इमेज, तीसरा कलर। इन तीन के अलावा आपको कुछ नहीं। तो पर्पस क्या है, इन तीनों को मिलाकर हमें डिजाइन करना है। फिर से समझ लीजिए, अगर आप कोई बैनर या होल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला टेक्स्ट, दूसरा इमेज, तीसरा कलर। ठीक है, ये तीनों ही चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज बनाने के लिए। तो बैनर में बैनर के लिए बात, अब हम कोई बैनर बनाते हैं। आप में से कोई बताइए किस चीज का बैनर बनाया जाए। चलिए, कानपुर में सलमान खान आ रहे हैं, ठीक है, कोई ब्रांड को, ब्रांड के एम्बेसडर बन के आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, अब हमें प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बैनर डिजाइन कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या है, सलमान खान की पिक होगी और टेक्स्ट क्या है, कानपुर में सलमान खान, ठीक है। अब कलर कैसे चूज करेंगे, ये आप देखिए। अब क्या क्या डिजाइन करना है ये आपको डिपेंड करता है क्या क्या करना है। पहले तो ओरली हम कलर दे देंगे कि हमारा बॉक्स साइज, जो हमारा शेप है, वो क्या रहना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी अगर बैनर होल्डिंग की बात आती है बनने की, तो वहां पे साइज आपको इंच और फीट में मिलेगा, ठीक है, इंच में या फीट में मिलेगा, मतलब फीट में। और इसके अलावा आपको mm सेंटीमीटर में नहीं बता सकते, कितने फीट का चाहिए। इसको मान लीजिए हमने कर दिया 6 फीट। इसको, ठीक है, इस तरह ये हमारा एक बैनर है 6x3 का, जो कि आप सुना होगा, इस तरह बोलते हैं। अगर आप कहीं प्रिंट कराने बोलेंगे 6x3 का, 6x3 फीट पे, ठीक। ये डिजाइन करते समय हम आपको तीन चीजें बताएंगे, जो हमें बताया क्या क्या चाहिए। पहला ये डिजाइन बताएंगे, और दूसरा प्रिंट जब देंगे तो क्या बताएंगे, ठीक है। मतलब अगर किसी प्रिंटर के पास जाते हैं तो उससे भी आपको कुछ बताना पड़ता है डायरेक्टली प्रिंट लेने के लिए। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट है, वो आपसे बोलता है कि मेरे, मतलब हमें प्रिंट नहीं कराना है, आप ही हमें प्रिंट करा के देंगे, मतलब आप जहाँ से लाइए प्रिंट करा के भी देंगे। आपको सारी जानकारी होना उतनी इंपॉर्टेंट है जितना डिजाइन करना है, ठीक है। फोटोशॉप आता है ना सबको। अगर आपके पास कटआउट नहीं है तो कटआउट बनाना सीख लें। कटआउट का मतलब किसी को पता है, किसी भी सेलिब्रिटी पर्सन जो भी है, उसकी इमेज का पीएनजी फॉर्म होना कटआउट कहलाता है, ठीक है। हमेशा हम कटआउट ही बोलते हैं, कोई भी अगर आपसे बोलेगा, डिजाइनर बोलेगा, वो कटआउट ही बोलेगा। जैसे मान लीजिए हमें सलमान खान की पीएनजी फाइल निकाली,
किसी को सलमान नहीं पसंद है तो कोई और कर दीजिए, शो नफरत दे दी। एक ऋतिक रोशन, एक मिनट, और कोई है? टॉम क्रूज की डिमांड। जिसने जो जो नाम दिए हैं घर जाके वो उसी का बनाए। ठीक है, ये है सलमान खान। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, सेव इमेज। सर ये सारी कॉपीराइट होगी ना? हाँ ये कॉपीराइटेड है, अब पीएनजी है, कॉपीराइटेड है। हालांकि अगर आप बैनर डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइटेड नहीं लेना है, तब आपको खुद कटआउट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप किसी पर्सनालिटी का यूज कर रहे हैं तो आपके उसको परमिशन होनी चाहिए, तो परमिशन आपको ऐसे मिलेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है पहले ये भी बता देते हैं आपको कि आखिर कॉपीराइट आप क्रैक करते कहाँ से। सबसे पहली बात तो कॉपीराइट क्रैक नहीं होता, उसके लिए आपको पिक्चर खरीदनी पड़ती। ठीक है, और पिक्चर खरीदते कहाँ से? अगर आप किसी बड़ी एड एजेंसी के लिए काम करें, अगर छोटी मोटी एड एजेंसी है सॉरी, तो आप आसानी से कोई भी पिक्चर इंस्टॉल डाउनलोड करके कहीं भी बैनर लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो एड एजेंसी घड़ी की है, RSPL, ITC की है, या बड़ा ब्रांड है कोई, अब आप उसके साथ चीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसका बैनर अगर लग गया, ये सलमान खान की पिक लग गई, तो उसका आपको पता कितना क्लेम होगा उसके ऊपर? करोड़ों का, करोड़ों का क्लेम लगेगा उसके ऊपर। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास कई सारी एड एजेंसी के लिए पिक्चर है। पहली इमेज बाजार, ये शायद आपको पता होगा किसी को। ठीक है, इमेज बाजार .com। ठीक है, यहाँ से भी आप पिक्चर इंस्टॉल कर सकते हो, पर यहाँ सेलिब्रिटी की नहीं मिलेगी आपको, पर उससे रिलेटेड मिलेगी। जिस चीज के लिए आप बैनर डिजाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें, जब रोड पे जाते हैं कई बार आपको ज्वेलरी शॉप के लिए, ज्वेलरी के लिए कई सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, फोटो लगे रहते हैं ज्वेलरी पहने हुए। क्या वो मॉडल्स मतलब पिक्चर कहीं से डाउनलोड की जाती है या रियल मॉडल्स? ठीक है, अगर वो रियल नहीं है, मतलब हम छोटी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं जो पता चले कहीं गली में खुली दुकान है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब लाला पुरुषोत्तम है, तनिष्क है, इन सबके अगर आपको होल्डिंग मिलेंगे, जो मॉडल्स होती हैं वो पे होती है, पे होल्डिंग पे होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप फोटो लगाया आपने सीधे करती है, उसके लिए पे किया जाता है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर ये भी है कि अगर आप कभी मॉडलिंग लोकल लेवल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी काम मिलता है, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए। बहुत सारे यहाँ पे भी डिजाइनिंग के लिए बता रहे हैं, अगर आप ढूंढना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ढूंढ सकते हैं, मॉडल करा भी कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा शटर स्टॉक, ये आप ये भी शायद जानते होंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप पिक्चर उठा सकते हैं। नहीं, फ्री नहीं। अगर वेक्टर मतलब सॉरी, वेक्टर अगर लेना चाहते हैं, वेक्टर करके आता है, ये आपका फ्री है वेक्टर। ठीक है, आपको किसी तरह भी वेक्टर डिजाइन, डिजाइनिंग के पर्पज से, लोगो, क्लिप आर्ट, ये जितनी भी चीजें आपको लेनी है ये फ्री आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, कुछ वेबसाइट से नोट करके रखेंगे, ये फ्री है।
इसका फ्री इमेज साइट आपको बहुत सारी मिलेंगी, वो भी है, हालांकि अभी हमें करंटली याद नहीं है। ये एक है पिक्स बाय, यूज करते जनरली हम। सर पिक्सल भी तो है। हाँ पिक्सल भी है, बहुत सारी तो हमने यूज नहीं की है, पर जो यूज की जैसे ये वाली हमने यूज की पिक्स बाय, इससे भी आपको अच्छी क्वालिटी की कॉपीराइट और फ्री कॉपीराइट इमेज मिल जाएगी। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई क्लेम नहीं लगेगा। हाँ बताइए। सर जैसे शटर स्टॉक में वाटर मार्क आता है शटर स्टॉक का, तो वो ऑप्शन है कुछ वेरिएंस करने का? ऑप्शन तो कई सारे हैं, पर अगर आप कहीं बड़ी जगह ब्रांड के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कॉपीराइट लग जाएगा, और अगर लोकली यूज कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर दीजिए, आपको क्लीन करके वो दे देता है। सैंपल के तौर पे ठीक है, डाउनलोड तो फ्री देगा, पर उसके साथ क्लेम के साथ लेता है, वाटर मार्क के साथ। मगर नहीं मांग रहा है। इस टाइप का कुछ मिल जाएगा एडिट करने के लिए, ठीक है, और भी कई सारे हैं, पर इतना सर क्लीन। वीडियो का इसे हटाना है, जी हेलो। वीडियो का सर हटाना चाहिए वीडियो में। वीडियो में हटाने के लिए आपको थोड़े से मूवमेंट अलग करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको पूरी एडिटिंग करनी पड़ेगी।
अब जैसे मान लीजिए अगर आप फिल्मोरा यूज कर रहे हैं तो कोई भी पार्ट है, मान लीजिए फिल्मोरा के इस पार्ट में अगर आपका वो लगा हुआ है वाटर मार्क, तो ऊपर साइड की चीज को आप कॉपी करिए, नीचे लाइए और उसके अलावा उसका फेदर पॉइंट बढ़ा दीजिए। अब ये करने में ही आपको समझ में आएगा कैसे हटाना है, ये भी आपको बता देंगे बाद में। अभी हम डिजाइनिंग पे आते हैं, ये भी आपको बता देंगे। Okay. ये वाला। अच्छा एक चीज और नोट कर ले, कई बार हम इमेज डाउनलोड करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। सॉरी, देख कई बार जब आप इमेज डाउनलोड करते हैं तो नीचे जेपीजी लिख के आ रहा है, पर उसकी जगह पे कई बार वेब लिख के आ जाता है। उसका सोल्यूशन आपको बता दें, वैसे कई बार तो आता है लेकिन आज नहीं आएगा, पहले आ रहा है। कई बार आ जाता है लेकिन हम सोच रहे हैं बता दे तो यूजफुल रहेगा आपके लिए। ये देखिए, ठीक है, पीएम मोदी लेके आ गए, ठीक है। वेब अगर ऐसा लिख के आ रहा है तब हम क्या करें? आप सोचे पिक्चर हमें डाउनलोड भी करनी है, तो सिंपल तरीका है, किसी सॉफ्टवेयर जो नहीं है, यहाँ जाइए, राइट क्लिक करिए, कॉपी इमेज, ठीक है। यहाँ पेन टूल हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, हर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। फोटोशॉप हो सकता है ना मिले, पर ये मिल जाएगा। यहाँ जाके पेस्ट करिए, साइज चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एज जेपीजी। सर मैं पेंट करता हूँ सर तो फोटो फट जाती है सर। रेजोल्यूशन लोअर पे होगा इसलिए फट जा रही होगी, या आपने जूम आउट ज्यादा कर दिया होगा। जैसे यहाँ पे था, ने पेस्ट किया, ठीक है, ये फोटो छोटी है, हमें इसे ड्रैग करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप छोटी फोटो लेना चाह रहे हैं तो सिंपल से जाके यहाँ क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। क्रॉप कर देंगे छोटी इमेज आ जाएगी, लेकिन अगर आपकी इमेज बड़ी है तो भी क्रॉप कर दे तो बड़ा साइज आ जाएगा आपका। उसे उसके अलावा ड्रैग मत कर, स्केल मत कर, स्केल कर देंगे तो आपकी पिक्चर फटने लगेगी, ठीक है। यहाँ से वैस कर लीजिए। एक बार तक करके मत खाती है सर बड़ी। ठीक है, ये पिक्चर है, पिक्चर का साइज सॉरी बड़ा है, 1000 के अबव है, ठीक है। अब इसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेन टूल पे गए, हमने कंट्रोल वी किया, ठीक है। अब देखिए साइज अपर साइड में निकल गया, यहां से क्रॉप क्लिक कर देंगे, ठीक है, वो पिक्चर की साइज में आ गया, ठीक। अब इसके बाद आप सेव एज कर लीजिए, ठीक है। ओके क्वालिटी जितनी है उतनी आ जाएगी आपकी, जितनी पिक्चर की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ उसको छेड़छाड़ मत करिए, स्केल अप मत करिए, जैसा है फिर उसी में क्रॉप करिए।
आपका क्या था, बताना था पिक्चर दोबारा शटर स्टॉक हटाना, एक बार और हम बता देते हैं। जिस पिक्चर में लिखा हो वहां जाके पिक्चर अपलोड कर दीजिए। शटर स्टॉक की इमेज थी, ठीक है, ओपन कर दीजिए। जब अपलोड हो जाएगी, जहां जहां शटर लिखा हुआ स्टॉक लिखा है सिर्फ उसे ही क्लिक करना है बस। वैसे ये काम फोटोशॉप पे भी हो सकता है अगर आता है। ठीक है, इसके बाद इरेज, ठीक है, सेव एज कर लीजिए, डाउनलोड। बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो रिमूव करना आसान है। फिर आपको एक एक चीज रिमूव करनी है। हाँ, स्टॉक भी लिखे रहते हैं यही सारी। ज्यादातर अगर ऐसा करना पड़ जाता है ना, फोटोशॉप से करते हैं, फोटोशॉप से पैच करते हैं। पैच करने पे धीरे धीरे कुछ चीजें हट जाती हैं, हर चीज तो नहीं हटती, थोड़ी बहुत हट जाती है। हर चीज रिमूव नहीं हो पाती। अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी है तो रिमूव करना और आसान है। चलिए आ जाइए, सलमान खान बहुत देर से इंतजार कर रहा है। ठीक है, वापस से आते हैं अपने डिजाइनिंग में। ये पिक्चर छोटी थी, हमने स्केल किया, पर अगर आप बैनर बना रहे हैं फिर स्केल करेंगे, अगर प्रिंट होके आएगा तो ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी हम जल्दी यूज करते हैं, पर अभी आप कभी ऐसा यूज करते हैं, अच्छी पिक्चर यूज करते हैं। अभी हमने 300 DPI पे होना चाहिए पिक्चर, अगर 300 DPI पे है, 200 DPI से भी ऊपर है तो चलिए। ठीक है, सर बताइए। सर ये जो जो फ्रेम होते हैं बैनर होते हैं सबका तो साइज होता होगा। हाँ, साइज होता है। तो सर हम लोग को साइज एक बार सेलेक्ट करवा दीजिएगा या फिर आप सेट कर दीजिएगा कि बैनर के लिए क्या साइज होना चाहिए और फ्रेम के लिए अलग अलग। ठीक है, वो दिखा दो। अच्छा, दो साइज पहले लिख लीजिए जो नॉर्मल होती है, जो आपको हर जगह मिले। दो साइज लिख लीजिए, एक स्टैंडी साइज 2x6, 2x6 फीट में है। स्टैंडी साइज, स्टैंडी देखा होगा आप डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं स्टैंडी। हाँ, ठीक है। दूसरा बैनर 6x3 जो हम ये बना रहे हैं, जो आपके लिए 3। इसके अलावा ज्यादातर डिजाइनिंग हम यूज करते हैं अगर ब्रॉडशीट पेपर के लिए, ब्रॉडशीट ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा ब्रॉडशीट 15x33, ये सेंटीमीटर है। हाँ, 15x33। ब्रॉडशीट का मतलब होता है न्यूज़पेपर का साइज। अगर आपसे कोई कह दे कि न्यूज़पेपर में हमें ऐड देना है तो उसके लिए डिजाइन कर दीजिए, तो साइज का रहेगा
50 इंटू 33। अगर आपसे कोई कह दे आपको कवर पेज करना है, डिजाइन करना है किसी बुक के लिए या टैबलॉइड के लिए, तो नोट कर लीजिए 25 इंटू 33। 25 इंटू 20, सॉरी हाँ 25 इंटू 33 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रॉडशीट, टैबलॉइड, बैनर, स्टैंडिंग, 4 साइज आपके लिए नॉर्मल, ठीक है। बाकी साइज आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो बताइए। सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करने वाले, ठीक है। सलमान खान इकट्ठा हो गए, अब इसका टेक्स्ट इकट्ठा कर लेते हैं। हमारा टेक्स्ट क्या था? इसमें हिंदी नहीं है। नॉर्मल सा टेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, और डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। इस फोटो को हम सीधे तो यूज नहीं कर सकते, इसे थोड़ा सा डिजाइन देके यूज करते हैं। तो मान लीजिए हम डिजाइन देंगे पेन टूल से, पेन टूल यूज करते समय आपको पहले बताया था जो प्रॉब्लम आएगी आपकी पैड की, ठीक है। ज्यादा यूज माउस के साथ करें, क्योंकि जैसे ही आप ड्रैग करेंगे वैसे ही मूव आपके हिसाब से नहीं होगा। हमने एक फ्रेम बनाया, तो उस फ्रेम को हमें चाहिए कितना, जितना इस रेक्टेंगल के अंदर था, ठीक है। पीछे वाले बैकग्राउंड को
प्लस किया, डुप्लीकेट किया, ठीक है। पहला बैकग्राउंड, दूसरा ये स्क्रीन, ठीक है, ग्रीन वाला, दोनों सिलेक्ट करके हमें क्या चाहिए था, बीच का पार्ट चाहिए। समझ में आया? क्या क्या क्वेश्चन, हाँ बता, क्वेश्चन क्या क्या है, ये सब करने में किसको क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से समझिए किया क्या है। हमें एक डिजाइन चाहिए थी जो फ्रेम के अंदर रहनी चाहिए, पूरा डिजाइन में। पेन टूल लिया, ठीक है, हमें कर्व फॉर्म में चाहिए, बाहर कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें चाहिए क्या, ये जो है दिख रहे हैं ये साइज, हमें ये चाहिए। अब कैसे मिलेगा, इस फ्रेम को हमने कलर दे दिया, ठीक है। इस रेड बॉक्स को डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी। अब देखिए दूर भाग जाता है। अगर हम कीबोर्ड का यूज करेंगे तो प्लस का यूज करेंगे, जैसे ही प्लस करेंगे इक्वलिटी पे आएगा, इसलिए कभी भी कोलर लॉ अगर यूज करें तो माउस और कीबोर्ड यूज अलग से। अब इसके बाद ये रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, ये वाला जो शेप हमने खुद बनाया है इसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, ठीक है, शिफ्ट के साथ। शेप हमेशा कोरल ड्रॉ में शिफ्ट के साथ सेलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, ऊपर देखिएगा ट्रिम करने की इतने सारे ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन। हमें चाहिए क्या था, बीच का हिस्सा चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए। ये कैसे मिलेगा, ये मिडिल वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, इंट्रैक्ट, ये आ गया, नीचे वाला हम डिलीट, ठीक है। सॉरी, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पहले से इंप्रूव दिख रहा है, अब इसे और इंप्रूव करते हैं। ये डिजाइन का ड्रॉप शैडो दे सकते हैं या इस पे कलर एक और दे सकते हैं, कैसे, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल डी, इसका कलर रेड कर देते हैं, पीछे जो बैकग्राउंड है इसका कलर हम ठीक है। येलो लाइन आपको दिख रही है, सर अभी जो दो तीन स्टेप्स की एक बार फिर से repeat हाँ।
ये येलो लाइन है, अगर इसको मैं डुप्लीकेट करके एक और लाइन चाहिए, ठीक है, शेप लाइन चाहिए। अभी तक क्या ये शेप है, हम इसकी एक शेप लाइन ड्रॉप शैडो मान लीजिए या शेप लाइन मान लीजिए, ठीक है। ये चाहिए, इसका डुप्लीकेट करना, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी करने के बाद हमें इसका कलर दे देते हैं, इस बार रेड की जगह ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। इसको लोअर साइज पे ले जाइए, ठीक है, समझ में आया? अब इसको ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, एफ पीछे वाले बैकग्राउंड को स्टार्ट कर, ठीक है। थोड़ा सा चेंजमेंट ला रहे हैं, पहले कुछ नहीं था, एक फोटो थी, एक बॉक्स था, और थोड़ा डिजाइन करते हैं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल, ये क्या है? देखिए रेक्टेंगल और सर्कल कुछ बन नहीं रहा, कैसे बनेगा? पक्का श्योर? ठीक है, सर्कल बना लेंगे। अब इस पे हम डिजाइन करते हैं, कोई कलर डालते हैं, येलो कलर, अब इसके पीछे में एक बैकग्राउंड डिजाइन लगाना है, ठीक है। कुछ दिन 2-3 दिन पहले आपको एक डिजाइन बताया था कॉम्प्लेक्स स्टार से, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी का यूज करें, कलर फिल कर देते हैं, येलो कलर को अपर साइड लाना है, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, ऑर्डर, ठीक है, फ्रेंड, ये पॉइंटर देखिए दिखाता रहता है, ठीक है। अब इसको हम बाहर लेके आते हैं, कुछ और बताते हैं। दो शेप लेयर है, पहली जो पीछे है, दूसरी एक सर्कल है, दोनों को मर्ज करते समय हमें इक्वलिटी का ध्यान रखना है, मतलब अलाइनमेंट। अब कैसे अलाइनमेंट कैसे होगा? अभी अलाइन नहीं है, कहीं हल्का सा ऊपर है, कहीं नीचे है। वो कैसे करेंगे? मर्ज का मतलब नॉर्मली हमने ऊपर कर दिया, मतलब दोनों डिजाइन, अच्छा वो तो ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप कर लीजिए, दोनों को पकड़िए, कंट्रोल जी, ठीक। अब अलाइन करना है, दोनों डिजाइन सेलेक्ट की, शेप, यहाँ देखिएगा ये अलाइन का बॉक्स,
इसे सेलेक्ट करिए, ठीक है। यहाँ देखिए मिडिल अलाइन, सेंटर अलाइन, दो। पहले इसे सेलेक्ट करिए, फिर इसे सेलेक्ट करिए, अलाइन हो गया। ये हमारा सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब डिजाइन हो गई। अब इसको कंट्रोल जी कर लीजिए। ये समझ में आया? सर्कल है, इसलिए हमें सेंटर करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए। यहाँ गए सेंटर, ठीक है। टेन के फॉन्ट को सर सेंटर करने बता दीजिए एक बार। जैसे क्लिक किया, ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है। ये लेफ्ट पे है। सेंटर करने के लिए यहाँ पे जाइए, सेलेक्ट करिए लेफ्ट, सेंटर, राइट, और सेंटर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस बॉक्स को ड्रैग करा लीजिए, ठीक। इस टेन को हम बिग कर लेते हैं। देखिए इसको भी अलाइन करना है। तो जैसे अलाइन पहले आपको बताया था, वैसे इसको भी अलाइन कर लेते हैं। अभी ये टेक्स्ट अलाइन नहीं है। इस सबको सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट पे गए, अब सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया। अब इसका काम थोड़ा डिजाइन ये कर दिया हमने। अब इसको हम नीचे, अब आते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। जहां पे पॉलीगन, स्टार, ये सारी चीजें बनी हुई है, यहीं पे नीचे आइएगा तो शेप्स आपको मिल जाएंगे। बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट, बैनर शेप, ठीक है। अब आते हैं बैनर शेप, ठीक है। बैनर शेप पे देखेंगे आपको ये शेप मिल जाएगी, कलर फिल कर, ठीक है। बैनर शेप में आपको ये सारे शेप मिल जाएंगे।
ये नोड पॉइंट दिया हुआ है, दो नोड है, दोनों नोड समझिएगा। पहला नोड एंगल चेंज करने के लिए, ठीक है, अपर एंड लोअर। दूसरा नोड आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। ये समझ में आया? ये तो आपको मैनुअली मिल गया, ठीक है, लेकिन अब आप खुद बनाएंगे, ठीक है, हमें मजा नहीं, हमें अब खुद क्रिएट करना। एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, कलर फिल किया हमने रेड कलर, स्ट्रोक रिमूव कर दिया, इसके बाद एक और रेक्टेंगल लिया हमने, इसमें भी कलर फिल किया हमने रेड, स्ट्रोक रिमूव किया, सॉरी, जो रेड रेक्टेंगल है उसे अपर साइड पे लाए, फ्रंट ले, ठीक है, जो पीछे साइज है ये इक्वल रखती है, ठीक है। अब इससे हमने मर्ज किया, ये आपको बताया था ना हमने, कर्व देना, रेक्टेंगल देना, यहाँ इसको सेलेक्ट किया, लॉक ट्रैक किया, ठीक है, हमें ये दोनों साइड प्लेन चाहिए, जीरो कर दिया, टेक्स्ट को अपर लेके आए, फ्रंट पे,
अब इसमें क्या नहीं समझ, फिर बैक किया हमने और कुछ किया नहीं, ठीक है, बैक कर दिया। अब कलर चूज करते हैं, कलर क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ और चीजें ऐड ऑन कर लेते हैं। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ग्रेडियंट। ठीक है, इतना सब में आज का इतना, इसके आगे आपको करना है। मैंने में और क्या करना है? ये था आपका नॉर्मल। इसमें कोई डाउट है किसी को? हो सकता है कोई अगर डाउट है, ठीक है। सर